नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हो रही थी। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सावन का आखिरी सोमवार होने के चलते देवालयों में देखी गई भक्तों की भीड़। प्रॉपर्टी डीलर के शव के पोस्टमार्टम हेतु तीसरे दिन बनी सहमति। पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर चलाई गोली, 2 मासूम घायल और महिला के साथ छेड़छाड़, अभद्रता व मारपीट कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों पर मामला कायम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सावन का आखिरी सोमवार होने के चलते जिला सहित शहर के देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। जैसा कि आपको विदित है, सावन का माह भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि सावन के महीने में, खासकर सावन के सोमवार को, भगवान शिव की पूजा अर्चना व व्रत रखने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज 16 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार होने के चलते रीवा सहित शहर के देवालयों में शिव के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। खासकर महामृत्युंजय किला व मनकामेश्वर मंदिर में तो भक्तों का सुबह से शाम तक तांता लगा रहा। लोगों ने मंदिर में जाकर शंकर भोले को स्नान आदि कराकर उनके प्रिय पदार्थ बेल पत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प आदि उन्हें अर्पित किया। इसके साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से जलाभिषेक किया व रुद्राभिषेक भी करते भक्त देखे गए। इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना करते देखे गए। वहीं शहर में भंडारे आदि का आयोजन भी किया गया। इस संबंध में महामृत्युंजय किला परिसर के प्रधान पुजारी से रीवा 24 ने बात की। आज भक्तों की भारी भीड़ है, क्या कारण है? आज सावन का आखिरी सोमवार है और भक्तों की बहुत भीड़ है और श्रद्धा भक्ति से सबका दर्शन हो रहा है। भीड़ बहुत ज्यादा है और सावन का क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम वंशपति प्रसाद त्रिपाठी। अभी तो वैसे भी बना प्रॉपर्टी डीलर के पीएम को लेकर बनी सहमति। विशेषज्ञों की टीम का गठन कर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ होगा पीएम। आपको बताना चाहेंगे, 3 दिन पूर्व रोहिणी पटेल नामक प्रॉपर्टी डीलर की विवाद के चलते हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते परिजनों द्वारा लगातार आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकड़ा गया, जिसके चलते आज मौत के तीसरे दिन भी पीएम नहीं हो पाया। परिजनों का आरोप है कि मृतक द्वारा नामजद आरोपी सुनील दुबे, अंकित दुबे, महेंद्र सिंह, प्रियम शर्मा के खिलाफ कार्यवाही किए जाने हेतु समान थाना पुलिस को आवेदन दिया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। यदि पुलिस द्वारा आवेदन पर विचार कर कार्यवाही की जाती है तो प्रॉपर्टी डीलर की मौत नहीं होती। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज भी सैकड़ों की संख्या में परिजन व समर्थक संजय गांधी अस्पताल में मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहमति बनी है कि मृतक का पीएम विशेषज्ञों की टीम द्वारा प्रशासनिक अमले की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। कार्रवाई मैं यही चाहता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द उनको लॉकअप के पीछे डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। अभी आप बता रहे थे कि आपने चाचा ने आवेदन दिया था, बड़े पापा हैं। हाँ, बड़े पिताजी आपने आवेदन दिया था कि इसकी कार्रवाई हो जी, और फिर उसके बाद घटना घट गई जी। उस आवेदन पे कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं किया है? नहीं, अभी बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बाकी कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं मैं पकड़ के वो पूछताछ कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। 3 दिन पहले आवेदन दिया था उन्होंने? वो आवेदन दिए थे पहले, जो था मार्च का था, तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो क्या माना जा रहा है कि वो उस घटना से उसका जुड़ा है क्या? हाँ, मुझे पूरा शक है उसी घटना से है। उसमें थे जो उसमें थे तो 3 लोगों का नाम आ रहा है सामने। सुनील दुबे, अंकित दुबे और महेंद्र सिंह का। इन पे मुझे फुल डाउट है। इनसे कड़ी से कड़ी सख्ती से पेश आए, उसके बाद पूछताछ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ, और क्या।
नाम बता नहीं तो फिर मैं आगे जाके अपने हिसाब से देखूंगा। पटेल, मैं ये चाहता हूँ जो आज कल से मेरे को क्लू कागज़ मिले हुए हैं उसमें से स्पष्ट हो गया है कि जो इनमें नाम है, एक महेंद्र सिंह, सुनील जोशी दुबे, उन्हीं का नाम है, उर्फ में जोशी कर लीजिएगा, और दुबे, और ये अंकित तिवारी और बीएम शर्मा और विनय मिश्रा, ये संदिग्ध अपराधी हैं। इनका मैंने रिकॉर्डिंग में बड़े भैया के मोबाइल से मैंने सुना है, लिया है, जो थाने से अभी कल हम लोग गए थे, 2 घंटे बैठे थे, तो उसकी रिकॉर्डिंग से हमने अपने मोबाइल में लिया, जो हमारे पास साक्ष्य है, ज़रूरत पड़ने पे हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, क्या उनसे उनका संबंध रहता था? बिल्कुल रहता था, जमीन पूरा रहता था, उसका संबंध है रियल इस्टेट के संबंध में, प्रॉपर्टी खरीदी का व्यवहार। ये जो सुनील जोशी या दुबे, दोनों मतलब सर ने दुबे लिखते हैं, जोशी बोलते हैं, है ना, इनकी सिस्टर का जमीन बड़े भैया ने, ललिता नाम है उनका हिस्से की जमीन उनने एग्रीमेंट में बेचने के लिए लिया हुआ है। इस बात की पुष्टि मैं कर सकता हूँ। तो ये संदिग्ध अपराधी, इस तरह की घटना पहले भी 5 मार्च को हो चुकी थी, 5 मार्च 2021 को, जिसकी सूचना समान थाने में उनने इन अपराधियों की प्रति नाम दर्ज रिपोर्ट की हुई है। इसमें पुलिस की लापरवाही है? यस है, पूरी लापरवाही। अभी हमको कल से ये नाम मिलने के बाद भी उसमें सिर्फ डायरी में गोला मारा जा रहा है कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज तीसरा दिन हो रहा है, ये रात को हम सबूत ढूंढ के ला रहे हैं। कल बताइए, अभी क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो घटना घटी है, घटना में जो है तो ये मैं मृतक रोहिणी पटेल 5 मार्च को जो है 21 को समान थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया था, और आवेदन में जो है तो 7 की संख्या में इनके घर में, जहाँ एक किराए के कमरे में जहाँ घटना घटी है उसी के पीछे कमरा लिए थे, उसी कमरा में लोग जाके रात में जो है 7:30-8 बजे के आसपास दरवाज़ा पीट रहे थे, खुलवा रहे थे। तो उन्होंने 5 मार्च को जो है तो आवेदन दिया, नामजद आवेदन 3 दिया, और 3 आवेदन का प्रतिलिपि जो है तो अभी परिजन जो है तो चूंकि ताला बंद था, ताला खोल के ढूंढे तो आवेदन मिल गया, पुलिस को जो है टीआई महोदय को दे दिया गया। उस आवेदन के आधार पे 3 लोगों को परिवार के जन जो है तो चाहते हैं कि FIR हो, और एक और कोई जोशी जी हैं, उनका भी वीडियो 50 लाख के लेन देन का मामला आया। तो 4 लोगों का जो है BM शर्मा है, 4 लोगों का जो है तो नाम आया है। तो ये परिजन चाहते हैं कि यदि 5 मार्च की घटना में आवेदन पे कार्रवाई यदि पुलिस रीवा की कर दी होती तो आज ये दिन देखने के लिए न मिलते। क्या माना जा रहा, जमीन से जुड़ा मामला है? टोटल जमीन से जुड़ा मामला है, लेन देन का मामला है। जितने अपराधी हैं आज भी उनके सिस्टर के नाम से ये जो है मृतक का एग्रीमेंट है जमीन का कारोबार करते? हाँ, जमीन का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। तो यही आरोपी है, इनके खिलाफ कार्रवाई जो है तो परिजन चाहते हैं, और कार्रवाई FIR हो जाए तो PM करा के बॉडी को सम्मान ले जाए। और गाड़ी उनकी फोन जो है तो थाने में है और गाड़ी भी थाने में, दोनों में। साइबर सेल वाले जो तो मोबाइल जब्त किए। आपका नाम और पद बता दीजिए। पंकज सिंह, नेता बहुजन समाज पार्टी। ये परसों शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रॉपर्टी डीलर हैं रोहिणी पटेल जी, उनकी कहीं पर हत्या कर दी गई, जलपा तालाब के पीछे पास में वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वहाँ पर से शव लेकर के यहाँ पर संजय गांधी में रख दिया था PM हेतु, परंतु परिजनों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी, और कुछ परिजन उनके ज़िले से बाहर भी थे, शहर के बाहर थे, उनके भी यहाँ आने का इंतजार किया जा रहा था कि तब PM कराया जाएगा। और कुछ परिवारजनों के द्वारा कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं पुलिस को कि उन लोगों पर उनको निशानदेही है कि शायद उनके द्वारा ये घटना घटित की गई हो। उसी को लेकर के परिजनों को समझाइश दी गई और आम सहमति बनाई गई है। आज परिजन उसके PM के लिए तैयार हो गए, जिसमें से परिजनों के द्वारा ये मांग की गई कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर दल गठित किया जाए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, और साथ में वीडियोग्राफी के साथ PM कराया जाए। डॉक्टरी दल गठित कर दिया गया है, पत्र लिख दिया गया है CMO साहब को, CMO साहब ने पत्र फॉरवर्ड कर दिया है मेडिकल कॉलेज को, और डॉक्टरी दल गठित हो गया है। पंचनामे में जैसे ही साइन हो रहे हैं परिजनों के, साइन होकर वो मेडिकल कॉलेज चले जाएगा, वीडियोग्राफर और मेरी उपस्थिति मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में PM की कार्यवाही पूरी करवाई जाएगी। मामला भी दर्ज हुआ इन लोगों का, नामजद की नाम? इसके बारे में तो जानकारी नहीं पुलिस दे पाएगी, पर पुलिस अभी पूरी तफ्तीश कर रही है, और जो भी लोग विवेचना में आ रहे हैं उनसे पूछताछ भी और उनके कथन भी, साधारण कथन लिए जा रहे हैं। पुराने विवाद को लेकर आरोपियों ने घर में घुसकर चलाई गोली। इस घटना में घर में मौजूद मासूम हुए घायल, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खारा निवासी विपिन सिंह के भाई का विवाद आदिवासी समुदाय में हुआ था, जिसके चलते आदिवासी समुदाय के लोग शाम 6 बजे घर पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। उस समय घर में सुनीता सिंह नामक बच्ची और निहाल सिंह नामक बच्चा मौजूद था, जो कि दुर्घटना के शिकार हो गए। बच्चे की जांघ में व बच्चे की हाथ में गोली लगी है। घर के पास खेत में काम कर रहे विपिन सिंह को घटना की जानकारी हुई तो प्राइवेट वाहन से दोनों बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया ले जाया गया, जहां से रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए उन्हें रेफर किया गया। दोनों की हालत में सुधार है। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना के संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संजय गांधी अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी व विपिन सिंह घर के मुखिया से बात की। कल रात में करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ खारा सिमरिया गांव है, वहां से 2 मरीजों को लेकर आया गया, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया से यहाँ रेफर किया गया था। और ये पूछने पर पता लगा कि शाम को तकरीबन 6 बजे कोई गोली चालन की घटना हुई वहाँ पर, उसमें उन दोनों को गोली लगी है, जिससे इन दोनों बच्चों को एक की जांघ में गोली लगी है और एक के हाथ में, एक सुनीता सिंह जो है उसकी जांघ में गोली है और बच्चा है एक निहाल सिंह, उसके हाथ में गोली लगी है। तो इस पर लाया गया था, इनको भर्ती करके इनका उपचार किया जा रहा है। इनकी हालत ठीक है, स्थिर है। बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है, मैं खारा का रहने वाला हूँ। थाना सिमरिया है, तहसील सिमरिया है। क्या घटना क्या हुई आपकी? घटना 6 बजे की बात है सर। मैं खेत में था, नींद रहा था हम अपनी दोनों, और आवाज़ आई गोली चलने की और इतना हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, दिखे तो यहाँ पूरा एकदम सिस्टम गड़बड़ उसका। अब एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर मैंने 4 पाई बुक किया दूसरी गाड़ी, फिर उसको ले गए सिमरिया से ट्रीटमेंट भी नहीं किए, जो भी थोड़ा दर्द वर्द का सूजी लगाए हुए, फिर सीधे एम्बुलेंस से लगा के रीवा भेज दिए सर। कब घटना हुई? ये कल 6 बजे शाम की है। क्या कारण है घटना का? कोई अब घटने की बात नहीं, हम नहीं जानते। छोटा वाला भाई है, उससे भी विवाद हुआ था, मारने के लिए आदिवासी लोग घेरे थे। तो इसके बाद 100 नंबर कमलेन सिंह झलवार हैं, चलाते हैं गाड़ी, मैं उनको फ़ोन किया, वो 2-4 आदमी आए तो समझौता कराए। इसके बाद सवेरे शाम के 6 बजे फिर फायरिंग कर दी है सर। तो किसको गोली लगी है? वो एक बच्ची है हमारी 12 साल की, और भाई का बच्चा है छोटा निहाल सिंह, और एक का सुनीता सिंह नाम है। ये गोली चलाने वाले का नाम क्या आप जानते हैं? एक का राजेश सिंह नाम है, राकेश आदिवासी हैं, वही नाम है। बाकी आदमी को जानते नहीं, चेहरा ढके थे। ये मेरा बालक एक आदमी को देख ही पाया, उसको चिंता है बालक मेरा। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा घर में वो पिसना लेने गया था बड़ा गांव, वहाँ से रिटर्न आ रहा था दरिया लेके गाड़ी से, वो भागते दिखा, वो आदमी को पहचानता तो उसको घर दिखा बड़ा गांव का। बाकी वो 3 आदमी लगते बाहर ही थे, वो गाँव के नहीं थे। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी, सब अधिकारी आए थे वहाँ, जब लिखा पटा रिपोर्ट वोट सब हो गया है। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ज़्यादा सूचना नहीं है। एक्सरे बोले, गोली छोली बोले नहीं लगी है, वो निकल गई है छर्रा। अभी हालत कैसी है? अभी हालत ज़्यादा तो नहीं, दर्द चालू है, लेकिन बच्ची ठीक हालत में नहीं है अभी हमारी। उसकी गंभीर समस्या है, उसकी चोट ज़्यादा लगी है, गहरा चोट है। मैडम बोले कुछ समय लग सकता है, कुछ भी कह नहीं जा सकता, क्या होता है क्या नहीं होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन सिंह है। सिमरिया पुलिस को खबर मिली थी तो टीआई सिमरिया मौके पर पहुंचे थे। ग्राम खारा की घटना है। एक तोसन सिंह और विपिन सिंह करके 2 भाई हैं, उनके घर पे विपिन सिंह के बच्चों को, एक 13 साल की बच्ची है और एक 6 साल का बच्चा है, बताया कि इसको गोली लगी हुई है। बच्ची के दाहिने जांघ पे गोली लग के पार हो गई है और बच्चे के दाहिने हाथ पे गोली रगड़ के निकल गई है, ऐसा बताया। उस पर से उनको सिमरिया अस्पताल लेके गए, सिमरिया अस्पताल से उनको रेफ़र कर दिया गया। तो वो अभी एसडीएमएच में है, दोनों की हालत ठीक है। टीआई साहब जब स्पॉट पे पहुंचे थे तो परिजनों ने क्या स्पॉट को पूरा धोधा दिया था। जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने धोधा दिया घटनास्थल पे कोई तथ्य नहीं मिले, जानकारी नहीं मिली। परिजनों का एक भतीजा है उनका, अजय सिंह नाम से, उसने बताया कि मैं जब आ रहा था मोटरसाइकिल से तो मैंने एक राजेश कोल को मोटरसाइकिल की लाइट में भागते हुए देखा था, उसके साथ एक कोई और था। उस बात पर से तस्दीक की तो मालूम चला कि ये राजेश कोल जो है उन्हीं खारा गांव से 1.5 किलोमीटर पे खेतों में रहता है, और राजेश कोल का ये तोसन सिंह जो है, इनसे कुछ विवाद चल रहा था किसी बात को लेके, और कुछ दिन पहले इसकी शायद किसी राजू मिस्त्री के साथ कुछ विवाद हुआ था। तो राजेश कोल को लग रहा था कि ये
तोसन सिंह ने इससे विवाद कराया मेरा, तो उनमें आपस में कुछ ऐसे विवाद था, मनमुटाव था। इस बात को लेके उन्होंने राजेश कौल के ऊपर शंका व्यक्त की है। पुलिस ने 307 का प्रकरण संदेही राजेश कौल और एक के विरुद्ध 307 और 34 IPC के तहत पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी SDP साहब खुद मौके पे गए हुए हैं, FSL के अधिकारी भी सतना गए हुए हैं, वहाँ से वो सीधे मौके पे पहुँचेंगे। नहीं, अभी आरोपी के बारे में जानकारी लगी कि वो आरोपी घर पे तलाश किया तो आरोपी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है। महिला के साथ मारपीट व छेड़छाड़ कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों पर किया गया मामला पंजीबद्ध। सीधी की रहने वाली महिला ऑटो में सवार होकर हनुमाना गई थी। रास्ते में ऑटो का टायर पंचर हो गया था। उसके बाद ड्राइवर द्वारा ऑटो का टायर चेंज किया जा रहा था, तभी कुछ लड़के वहां आ गए और महिला के साथ छेड़छाड़ व अभद्रता करने लगे। ऑटो चालक के साथ भी मारपीट की गई और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसको ध्यान में रखते हुए हनुमाना थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए महिला की पतासाजी कर हनुमाना थाना बुलाकर आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी दिनेश पटेल, रमाकांत पटेल समेत अन्य 3 लोगों पर अपराध कायम किया गया है। इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की गई। वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो पुलिस के पास भी आया था। पुलिस ने उस वीडियो को देखा, जब देखने के बाद उसमें निकल के आया कि महिला कुछ नंबर बता रही थी, तो पुलिस ने उन नंबरों को फ़ोन भी किया। फ़ोन निकला, उसके महिला के पति का फ़ोन निकला। महिला का पति बाहर था, उसने बताया पता करके महिला कहाँ है। हनुमा पुलिस ने खुद स्वतः संज्ञान लेके, वहाँ के अधिकारियों ने SDP साहब वगैरह भी थे, एडिशनल SP साहब भी थे मऊगंज के, उन्होंने हनुमाना पुलिस को बोला कि इस महिला को सुन के तत्काल उसके इस वीडियो पे जो वायरल हुआ उस पर कार्रवाई की जाए। महिला को हनुमाना से पुलिस के द्वारा बुलाकर उसकी FIR ली गई। FIR करके उसमें 3 लोग नामजद पाए गए, 3 लोगों के खिलाफ, और 1-2 व्यक्ति अन्य पाए गए। उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना में मामले को ले लिया गया है। महिला को फिर वापस हनुमाना पुलिस के द्वारा सीधी तक छोड़ा भी गया। इसमें जानकारी लगी थी कि ये महिला संडे को, पिछले संडे करीब 8 तारीख को किसी ऑटो के वाले के साथ में सीधी से हनुमाना आई थी, और उसके बाद रास्ते में ऑटो वाले का टायर वगैरह कुछ पंचर हुआ था, तो ऑटो वाला कहीं खड़ा था। तो जब ये ऑटो वाला खड़ा था, उसी समय 3-4 लड़के वहाँ पहुँचे और उस महिला से और उस ऑटो वाले से विवाद किया, उसका वीडियो बनाया। और उसके बाद करीब गए शुक्रवार को ये वीडियो जब वायरल हुआ, तो पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने खुद पहल करके उस वीडियो की सत्यता की जांच की और महिला के बारे में पतासाजी करके प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया है। आरोपियों की तलाश भी की जा रही है, पतासाजी की जा रही है। अभी थाना प्रभारी इससे अपडेट नहीं मिला कि आरोपी गिरफ्तार हुए नहीं। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दे दिए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को किया गया सम्मानित। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं पुलिस प्रशासन की ओर से TI समान सुनील गुप्ता ने वरिष्ठ समाजसेवी एवं आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की हिफाजत में मीसा कानून के तहत 18 माह 6 दिन जेल में निरुद्ध रहने वाले बेमाफी के मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को उर्रहट स्थित उनके घर कृष्णा सदन जाकर शॉल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मानित करने के उपरांत नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि मीसाबंदी सुभाष जी को सम्मानित करके हम आज स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र को महफूज रखने के लिए अपनी जवानी के 18 माह 19 दिन जेल में गुजार दिए, वे निसंदेह प्रणाम योग्य हैं। ये सम्मान आपके शौर्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आपके द्वारा देश और समाज हित में किए कर्मों की पुनरावृत्ति कराता है। राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, दोनों में ही जो लोकतंत्र सेनानी अर्थात मीसाबंदी थे उनका शासन स्तर पर सम्मान किया जाता है पूरे प्रदेश भर में। उसी के तारतम्य में आज मैं और TI साहब समान दोनों जन ही यहाँ पर आज़ाद नगर में सुभाष श्रीवास्तव सर हैं, जिनका कि प्रतिवर्ष सम्मान किया जाता है लोकतंत्र सेनानी के रूप में। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर सुभाष सर का सम्मान करने के लिए आए हुए थे। सर, कोई संदेश आज़ादी के महोत्सव में, अमृत महोत्सव में समाज को, देश को? नहीं, स्वतंत्रता तो हमारी जो हम लोगों ने अपने 250 साल की स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त की थी, उसमें यही मायने था कि हम लोग एक नए लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, जहां पर एक
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना कर पाएंगे। उसी के लिए हम लोग आज भी प्रयासरत हैं लोकतंत्र में सुशासन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करने के लिए। 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी के मीसाबंदियों की राज्य शासन द्वारा सम्मान किया जा रहा है। हमें भी यह खुशी हो रही है, हम तहसीलदार साहब के साथ सम्मान कर रहे हैं मीसाबंदी आदरणीय श्रीवास्तव जी का। हमें बहुत खुशी है, शासन की जो योजना है वो प्रशंसनीय है। 2008 से ये निर्णय लिया कि जो लोग 1975 से 77 के बीच में आपातकाल के दौरान मीसा कानून के तहत गिरफ्तार होकर जेल में रहे कांग्रेसी हुकूमत में, ऐसे मीसाबंदियों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान राशि माह में देने की और उनको परेड ग्राउंड में सम्मान करने की व्यवस्था स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ जो आज़ादी के आंदोलन के सेनानी थे उनके साथ ये व्यवस्था बनाई थी। लेकिन पिछले साल 2020 से मार्च से जो कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैला, उसका प्रभाव हिंदुस्तान में भी पड़ा। उसके चलते जो परेड ग्राउंड में बड़े विशाल स्तर पे कार्यक्रम हुआ करता था स्वतंत्रता दिवस पे या गणतंत्र दिवस पे, वो अब वहाँ पर नहीं हो पा रहा है कोरोना के कारण। तो ऐसी स्थिति में शासन और प्रशासन ने योजना बनाई कि घर घर जाके जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी बचे हुए हैं या लोकतंत्र सेनानी मीसाबंदी हैं, उनके घर में जाके साल श्रीफल से और सम्मान के साथ उन्हें सम्मानित किया जाए। तो इस योजना के तहत जिला कलेक्टर साहब एलैया राजा टी जी के माध्यम से उनके प्रतिनिधि के रूप में तहसीलदार साहब यहाँ यतीन्द्र शुक्ला जी आए और पुलिस प्रशासन की तरफ से माननीय राकेश सिंह जी पुलिस अधीक्षक रीवा की तरफ से उनके प्रतिनिधि बन के टीआई समान थाना से गुप्ता जी यहाँ आए, सुनील गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम। मैं इस पूरी टीम को, शुक्ला जी और गुप्ता जी की पूरी टीम को बधाई धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रहलाद पटेल को एक बार फिर से पूज्य सिंधी पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया है। रीवा के स्थानीय सिंधु भवन के सिंधी सेंट्रल पंचायत की बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रहलाद सिंह को एक बार पुनः अध्यक्ष चुना गया। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 25 वर्षों से समाज सेवी प्रहलाद सिंह सिंधी समाज की प्रमुख संस्था पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके कार्यों को देखते हुए एक बार पुनः उन्हें अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है। गला मंडी गुरुद्वारे में होम्योपैथिक क्लिनिक एवं पैथोलॉजी सेंटर का हुआ शुभारंभ। गला मंडी गुरुद्वारे में होम्योपैथिक क्लिनिक एवं पैथोलॉजी सेंटर का शुभारंभ किया गया है। यहां पर 40% का डिस्काउंट रखा गया है, जो कि कमजोर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करेगा। जी का शुभारंभ किया गया है, क्या सुविधाएं रहेंगी और कैसे होगी इसकी व्यवस्था? इसके लिए गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी तो धन्यवाद की बात रहे ही, डॉक्टर तारिक के लिए भी मैं धन्यवाद कहूँगा और उनसे ये आशा करूँगा कि अच्छी से अच्छी रिलायबल रिपोर्ट दें, जो कि एक अपना स्टैंडर्ड बना के रखें। पैथोलॉजी की जांच ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हाँ, ये जैसा कि आप लोग भी बार बार कहते हैं कि हमने यहाँ जांच कराई और वहाँ जांच कराई तो अंतर आया, या देखिए थोड़ा बहुत अंतर तो जांचों में मशीनों पे रहता है, परंतु कोई ग्रास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ब्लड शुगर के लिए कहते हैं, ब्लड शुगर तो एक मिनट में चेंज होता है, तो अगर किसी ने यहाँ जांच कराई 1 घंटे बाद दूसरी जगह जांच कराई तो अलग आएगा ही। और ज़्यादातर लोग उसी की शिकायत लेके आते हैं कि हम 4 जगह शुगर की जांच कराए, चारों अलग अलग है। मतलब लोगों को जानकारी भी नहीं है इसके बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा जैसे बीपी और शुगर तो एक सेकंड में चेंज होता रहता है, तो पर हीमोग्लोबिन तो हाँ, बाकी और जांचें जो हैं, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जो हैं, वो सब एक निश्चित लिमिट में ही रहेंगी, चाहे आप कितनी भी जगह पे जांच करें। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हसनी हुसैनी सोसाइटी ने किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हसनी हुसैनी सोसाइटी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर काजी मुफ्ती मुबारक अजहरी ने ध्वजारोहण करते हुए देश में अमन और शांति कायम रखने का संदेश दिया। इस दौरान सोसाइटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आने वाले बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं है। उन्हें ये आज का ये दिन जो है, इसलिए मैंने जिक्र की ये बातें, क्योंकि आपके अकाबिर बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। बैठे रहने दो, पीछे बैठो। आज आजादी के मौके पर सांस ले रहे हैं। अगर आज आप काम नहीं करेंगे तो आपकी नस्लें आपको अच्छा नहीं करेंगे। आपको काम करने की जरूरत है। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एसोसिएशन के संरक्षक को किया सम्मानित। ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वीर शहीदों को नमन किया गया। तत्पश्चात ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एसोसिएशन के संरक्षक पंडित संजय त्रिपाठी को शॉल, श्रीफल व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के संबंध में संबंधितों ने रीवा 24 को जानकारी दी। आज जो है कार्यक्रम रखा गया है, हम संरक्षक हैं, इसके हमारा छोटा भाई अध्यक्ष है और हमारी ये जो इनकी पूरी टीम है ये हमारे परिवार जैसे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनहित का काम करते हैं मोटर लाइन में होते हुए भी। और वैश्विक महामारी के कारण इन लोगों को और महंगाई के कारण ये परेशान होते हैं। तो हमारा जो निवेदन है वो सरकार से कि जो टैक्स है, जो पेनल्टी है, सब इनको माफ़ करें और जिससे इनका भी काम ढंग से हो पाए, क्योंकि करना ये बहुत कुछ चाहते हैं पर ये बीमारी और ये कोरोना जैसी बीमारी के कारण, जिसमें पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में ट्रेन, रेल, बस सभी की पहिया रुक गए थे। मैं फिर इनको, इनके एसोसिएशन को शुभकामनाएं देता हूं कि जनहित का काम करें, आगे बढ़ें और इसी तरीके से जो है समाज में अपना एक स्थान बनाएं। शिवसेना जिला इकाई रीवा ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और नई भर्ती निकाले जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना जिला इकाई रीवा ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी व नई भर्ती न निकाले जाने पर चिंता जाहिर करते हुए 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। 15-20 साल से लगातार विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न तरह के जो मापदंड होते हैं उसमें अपने आप को अनुकूल सिद्ध करते हुए, मेहनत करते हुए अपने आप को परीक्षाओं के लिए और रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार आए दिन मौकों पे भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा देती है किसी न किसी कारण बहाने से, जिस कारण से युवाओं को जो रोजगार प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी हुई है। लड़के ओवर एज हो रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? यदि इनको समय से रोजगार मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो यही हमारे बच्चे, हमारे भाई बंधु भटक जाते हैं और गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये शिवराज सरकार की जिम्मेदारी बनती है, झूठे शिवराज मामा की जिम्मेदारी बनती है। आप मंच से घोषणा कर देने से तुम्हारा शिवराज मामा है, तुम्हारा मामा है, मामा कह देने से नहीं होगा। जब तक उसके लिए सही में आप मामा की व्यवस्था नहीं करोगे तो मामा कह देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिवसेना पार्टी आज रीवा में ज्ञापन दे रही है, संभाग स्तर पर ज्ञापन दे रही है, सीधी में, सतना में, सिगरौली में ज्ञापन दी जा रहा है। आज मैं शिवराज सिंह से मांग करता हूं
युवाओं की भर्ती प्रक्रिया पुनः तत्काल प्रारंभ। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। सावन का आखिरी सोमवार होने के चलते देवालयों में देखी गई भक्तों की भारी भीड़। प्रॉपर्टी डीलर के शव के पोस्टमार्टम हेतु तीसरे दिन बनी सहमति। पुराने विवाद के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर चलाई गोली, 2 मासूम घायल। और महिला के साथ छेड़छाड़, अभद्रता व मारपीट कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों पर मामला कायम। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।